नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त महाभारत मचा हुआ है, भागम भाग चल रही है। कांग्रेस के नेता शिवसेना में जा रहे हैं, यूबीटी के नेता शिंदे के दामन थाम रहे हैं और तमाम नेता बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब पूरा सर्कल चल रहा है। इस बीच एक तस्वीर ने बहुत हलचल पैदा कर दी है और ये तस्वीर है ठाकरे भाइयों की। जी हां, और केवल ये पहली बार पिछले 3 महीनों में नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने में 3 मुलाकात हो चुकी है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की। ऐसे में जब उद्धव ठाकरे कमजोर हो रहे हैं तो क्या राज ठाकरे के साथ मेल मिलाप बढ़ रहा है और क्या दोनों भाई साथ आने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, कहते हैं कि जब 2 भाई एक साथ हो जाएं तो फिर उनको कोई ताकत हरा नहीं सकती है। अब जब कमजोर पड़ रहे हैं उद्धव और राज ठाकरे, तो पहले ही राजनीति में कमजोर रहे हैं, तो क्या दोनों साथ आने का कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। राज और उद्धव में झगड़ा किस बात का था? राज ठाकरे को लगता था कि बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत उनके पास होनी चाहिए थी, क्योंकि शुरू से राजनीति में और सीखा है उंगली पकड़ के उनके साथ स्टेज पार्टी मैनेज करना, सब राज ठाकरे करते थे। उद्धव ठाकरे तो बाहर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे या फोटोग्राफी कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि बाला साहब ठाकरे ने मरने के पहले उद्धव ठाकरे को कमान सौंप दी। मतलब अपना बेटा और वो भाई का बेटा होता है ना, वो फीलिंग। पुत्र मोह से कोई नहीं बच पाया। ये बात आहत कर गई। पुत्र मोह से कोई नहीं बच पाया। नहीं, ये बात सच्चाई है। तो ये बात राज ठाकरे को अच्छी नहीं लगी। कुछ दिन तक वो साथ भी रहे। उस समय ये शिवसेना का यूथ विंग चलाते थे। अलग हुए तो शुरुआत में वो सारे मुद्दे जो शुरुआती दिनों में शिवसेना उठाती थी, जैसे रीजनलिज्म का मुद्दा। शिवसेना की जो शुरुआत हुई थी तो दक्षिण भारतीयों को भगाने के लिए नारे लगते थे कि उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, उनको भगाने के लिए। अब इन्होंने बदले जमाने में ट्रांसफर कर दिया उत्तर भारतीयों के खिलाफ। फिर बाला साहब ठाकरे फिर हिंदू हृदय सम्राट हो गए थे। इन्होंने भी बनने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, अयोध्या में कार सेवा फिर जाऊंगा, ये वगैरह। लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं इनको। राज ठाकरे का स्कोर था वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जो 0 है वो विधानसभा में 0, लोकसभा में 0, वो 0-0 ही रह गया। और ऐसे में होता क्या है कि जो पार्टी के पीछे आपका जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, जो मदद लोग करते हैं, उनको भी लगने लगता है कि ये तो 0 से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, इसको सत्ता में आने की कभी कोई गुंजाइश है नहीं, तो क्यों अपने पैसे बर्बाद करो। जी बिल्कुल। तो ये फाइनेंशियली भी थोड़े से कमजोर हुए। और उधर दूसरी ओर उद्धव ठाकरे शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, शासन में भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, फिर बीजेपी के साथ इनकी खटपट हुई, फिर पाला बदला, कांग्रेस की तरफ गए, वहां भी मुख्यमंत्री रहे, तब वहां तक ठीक था क्योंकि आप सत्ता में हैं। लेकिन जैसे ही ये सत्ता से बाहर हुए, इनकी भी हालत खराब, इनके भी विधायक छोड़कर जाने लगे, शिवसेना टूट गया, बिखरने लगा। आज स्थिति यह है कि दोनों बर्बाद हो गए। अगर आप विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पर पोस्टर बैनर लगे कि और कार्यकर्ताओं ने मांग शुरू कर दी थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए थे। क्यों एक साथ आए? कब? जब बर्बाद हो गए तब, जब दोनों हार गए तब, जब सत्ता में थे तब एक साथ क्यों नहीं आए? ये भी तो सवाल कोई उठाएगा ना। शिवसेना भवन तक भी पोस्टर लगे थे। पंकज जी, आपको याद हो, शिवसेना भवन तक भी पोस्टर लग गए थे। देखिए, 2-0 मिलके होके कभी भी 100 नहीं होते या 1 नहीं बनते। जब अच्छे वक्त में अगर आप साथ आते तो ताकत बढ़ती और आगे भी बढ़। अब जब दोनों बर्बाद हो गए तो कह रहे हैं कि एक साथ आ। और एक अलग एंगल है इसमें। अब राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे अपने राजनीति के अवसान पे हैं, उनकी उम्र हो गई। अब इन्होंने अपने बेटे को कमान सौंप दिया है। जी। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कर रहे हैं और अभी राज ठाकरे बेटे भी चुनाव लड़े थे। अब अपनी अपनी पार्टी के ज्यादातर डिसीजन वही ले रहे हैं। क्या इनके बेटे भी राजी हैं एक साथ आने के लिए? क्योंकि एक बार जब बंटवारा हो जाता है तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। फिर नया जनरेशन है, उसका उतना लगाव है कि नहीं, ये भी देखना होगा।
और अगर मर्ज होगा तो किसको क्या सम्मान मिलेगा? राज ठाकरे की इच्छा होगी कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे की इच्छा तो खैर है ही कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। बहुत सारे इश्यूज हैं। हाँ, एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बार बार मुलाकात कराई है कि देखो दोनों बर्बाद हो जाओगे, और हो गए हो, और उसी बिजनेसमैन के थ्रू और फिर अलग अलग पार्टी कार्यक्रम मुलाकात हुई है। 3 महीने में तीसरी बार मिले, मर्ज कर जाए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, और तीनों शादियों में ही मुलाकात हुई, अलग अलग शादियों में पिछले 3 दिसंबर में। तारीख के साथ मैं बता दूं, 15 दिसंबर 2024 को मुलाकात हुई राज ठाकरे मुंबई के ताज एंड लैंड्स होटल में। रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाठकधर के बेटे की शादी थी। फिर इसके बाद 22 दिसंबर 2024 को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की बहन जयवंती ठाकरे देशपांडे की शादी में एक साथ आए। फिर उसके बाद अब 23 फरवरी 2025 को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अंधेरी में सरकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर के बेटे की शादी में नजर आए। बिल्कुल। और एक बात मैं बताता हूं, आज भी जो जिस तरह की राजनीति करती रही है शिवसेना ना, एक क्षेत्रीय राजनीति, महाराष्ट्र अस्मिता, मराठी अस्मिता, उसके लिए स्पेस खाली है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी है राष्ट्रीय पार्टी, वो कर नहीं सकती, दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो ये रीजनल पॉलिटिक्स कर नहीं सकती। तो वो स्पेस, वो वोटर आज भी हैं, लेकिन वो वोटर बिखरे हुए हैं। लेकिन पंकज जी, जैसे आपने कहा कि दोनों की हालत खराब हो गई है, इसलिए एक अगर विचार मन में चल भी रहा होगा। देखिए, विधानसभा या लोकसभा चुनाव के नजरिए से आप मत देखिए, अगर बीएमसी के नजरिए से देखिए, दोनों अगर साथ आ गए तो कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाएगा, क्योंकि बीएमसी में ठीक ठाक प्रदर्शन रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और मैं बात बताता हूं, ये राजनीति जो महाराष्ट्र की है खास तौर पे, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कल ही एक नाथ शिंदे ने एक बयान दिया है कि मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूं, मुझे हल्के में न ले। तो खबर वहां है, वहीं मराठी अखबारों में खबर है कि एक नाथ शिंदे भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और जिस तरह से एनडी को वहां महत्व मिल रहा है अजीत पवार को, या फिर ये बात चल रही है कि शरद पवार की पार्टी का विलय होगा, वो एक नाथ शिंदे नहीं चाहते। पहले तो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद महत्व ज्यादा अजीत पवार को देते। तो एक उम्मीद जो वहां के लोगों को है, फिर पत्रकार बता रहे हैं कि एक नाथ शिंदे प्लस राज ठाकरे, यानी पूरे की पूरे पुरानी शिवसेना आ सकती है क्या एक साथ? क्योंकि तीनों की राजनीति रीजनल राजनीति है, मराठा प्राइड की राजनीति है। और जिस तरह कल परसों तो 3 दिनों में कर्नाटक बना महाराष्ट्र चल रहा है, बेलगावी में बसों में आग लगा दी गई, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बंद है, और यही इसलिए क्योंकि बेलगावी एक जगह है जहां मराठी भाषियों की संख्या अच्छी है, लेकिन वो कर्नाटक में पड़ता है। तो सबसे पहले कर्नाटक में एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, उस बस को मराठी भाषियों ने आग लगा दिया, इसके बदले में कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन ने आग लगाया। ये लेके बहुत उबाल है उन इलाकों में जो कोंकण वाले इलाके हैं, जो धारवाड़ के इलाका सटा हुआ, मुंबई के साथ बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, फिलहाल तो एक स्पेस है उसके लिए जी, बिल्कुल है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में इसी तरीके से महाभारत मची हुई है। एक तरफ एक नाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहते हुए कह रहे हैं कि मैं एक बाला साहब ठाकरे का चेला हूं, मुझे हल्के में ना ले, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ठाकरे भाइयों की मुलाकात लगातार महीने दर महीने हो रही है, भले ही वो किसी शादी समारोह में मिल रहे हो, लेकिन राजनीति में ऐसी ही मुलाकातें में बड़ी चीजें तय हो जाती हैं। क्या आने वाले वक्त में दोनों भाई साथ आएंगे? क्या शिवसेना एक फिर हो जाएगी, जैसा पंकज जी ने कहा? ये प्रश्न चिन्ह है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगली चाल किसकी तरफ से चली जाती है और कौन सी चाल होती है और उसका असर क्या होता है। फिलहाल पंकज प्रसून जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों को इस चर्चा पर क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।